Hi students, today we have discussed about working with tabs. First, you can open the Microsoft Word on your computers. You can see this is the Microsoft Word. Then you can open any documents in Microsoft Word. Okay, you can see this is my documents. You can open any documents in Microsoft Word. Then in this session, discuss how द वर्किंग विथ टैब्स, यानी हम टैब के साथ कैसे वर्किंग करेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसके अंदर हम टैब के साथ कैसे वर्किंग करेंगे आज हम सीखेंगे। द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेंट द टेक्स्ट इज टू यूज द टैब की। जब हम कभी भी पैराग्राफ बनाते हैं या स्पेसिंग देते हैं, कर्सर मूव करते हैं, तब हम टैब की को यूज करते हैं। इट इज यूज टू मूव द कर्सर एट सर्टेन स्पेसेस इन अ डॉक्यूमेंट्स। जब हम टैब की प्रेस करते हैं तब जो कर्सर है वो कर्सर क्या होता है कि सर्टेन स्पेसेस के अंदर वो मूव होता है। यू कैन सी व्हेन यू कैन प्रेस टैब की द कर्सर मूव एट सर्टेन स्पेसेस इन डॉक्यूमेंट्स। यू कैन सी is the tab key, then press the tab key. The cursor move at certain spaces in a document. Okay. By default, tab stop are set at every 0.5 inch. तो हम जब भी टैब देते हैं तो वो टैब एक स्पेसिफिक स्टॉप के अंदर रुक जाता है, यानी उसका जो टैब हमने सेट किया हुआ है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच सेट किया हुआ है। यानी जब हम टैब की प्रेस करते हैं, व्हेन यू कैन प्रेस द टैब की, द कर्सर मूव एट सर्टेन स्पेसेस इन डॉक्यूमेंट्स एंड देन स्टॉप आर सेट एट एवरी 0.5 इंच। यानी हम जब भी टैब की प्रेस करते हैं तो कर्सर मूव होता है सर्टेन स्पेसेस और वो स्टॉप हो जाता है 0.5 के अंदर। जो बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेट की है उसके अंदर वो स्टॉप हो जाता है। यू कैन सी दिस इज अ कर्सर मूव पोजीशन एंड देन स्टॉप द 0.5 इंच सेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय डिफॉल्ट। ओके, then you can set the tab stop along the ruler according to your requirement. So you can see this is a ruler. आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट की तरह हम सेट कर सकते हैं। दैट इज अ रूलर अकॉर्डिंग। ओके, ये आपको रूलर है, हम इस रूलर को सेट कर सकते हैं। इस रूलर के जैसे आपको सेट करना है वैसे हम टैब की यूज करके हम पैराग्राफ दे सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ओके, यू कैन सी दिस इज अ रूलर। आपको कितनी जगह छोड़नी है, कितनी जगह नहीं छोड़नी है, दैट्स डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, दैट डिपेंड्स योर रिक्वायरमेंट। व्हेन यू प्रेस द टैब की, द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप टू द नेक्स्ट टैब। यू कैन सी व्हेन यू कैन प्रेस द टैब की, जैसे अभी मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, आई एम प्रेस द टैब की, द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप। ओके, कर्सर ऑटोमेटिकली जंप टू द नेक्स्ट टैब। यू कैन सी द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप टू द नेक्स्ट टैब। मैं अभी आई एम प्रेस द टैब की। ओके, यू कैन सी द कर्सर मूव टू द सर्टेन स्पेसेस। ओके, द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप टू द नेक्स्ट टैब। Tab can be created using the leader lines. अभी हम जब भी टैब्स देते हैं तो उसके अंदर एक लीडर लाइंस क्रिएट होती है। The leaders insert dot or dashes in the space leading up to the tab stop. जब भी हम टैब देते हैं उस लीडर के अंदर हम डॉट्स या डैशेस लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी हम टैब देंगे तब उसके उससे पहले
आपकी डैशेस लाइंस या डॉट्स लाइन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो सो स्टूडेंट्स डिस्कस द सेट द टैब स्टॉप फॉलो द गिवन स्टेप। अभी हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको टैब का स्टॉप देना है, कैसे उसको मूव करेंगे, कैसे हम उसको लीडर इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे। देन यू कैन फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट, click on the dialog box launcher buttons in the paragraph group on the page layout tab. Okay, you can see this is a Microsoft Word. Then you can press the page layout tabs, and in this page layout tab you can see this is a paragraph group, and in this paragraph group that is a dialog box launcher buttons. When you can press in this paragraph launcher buttons, you can see the dialog box appears on your screen. Okay, the paragraph dialog box appears. Now click on the tab button present on the lower left of the dialog box. You can see that this is a paragraph dialog box. Okay, and you can see the tab button present on the lower left. The tab button present on the lower left of the dialog box. Okay, when you can click on these tab buttons, you can see the tab dialog box windows appears on your screen. Okay, then type a tab position, for example 1.25 in the tab stop position text box. You can see there are two tab position dialog box on this tab window. Okay, this is a tab stop position and this is a default tab stops. Okay, so then you can type a tab position, for example 1.25 in the tab stop position. आप देख रहे हैं कि ये टैब स्टॉप पोजीशन है, इसके अंदर आपको आपकी टैब की जो पोजीशन है आपको 1.25 सेट करनी है। Then select any of the alignment options. Okay, you can see in this tab dialog box options available. Then you can set the alignment, you can set the leader lines. Okay, you can set the tab stop position, then you can set the settings, and all settings are set. Then you can click on the set buttons and after click on the OK buttons. Okay, first select any of the alignment options. You can see this is a many alignment options available in this alignment section. You can set any alignment. Suppose I want to select this alignment, center alignment. Okay, and click on the set buttons. Okay, click on the set button. Suppose I want to select any leader in this leader sections. Okay, so suppose I want to select these leaders. Okay, in this leader sections, the dotted lines, you can select any leader, that depends on your choice, and insert on your documents. Okay, then similarly set a new tab at 3 and click OK. Then click on set. Okay, next similarly set a new tab, फिर से आपको new tab create करनी है. Okay, then click on this tab stop position, insert the value 3. Okay, and click OK buttons and click OK buttons. Okay, so now press the tab key, the cursor will jump to the next position. When you will press the tab key, you can see the leader lines are appears before the text. Okay, when you press the tab key, the leader lines appears before the text. Okay, now press the tab key, the cursor will jump to the next position. You can see the cursor to the next position. This tab position set the 1.25. Okay, so this tab move to the 1.25 stop position. Okay, so here you have set the tab stop. Okay, तो हम जहाँ हमने टैब स्टॉप दिया है वहाँ टैब नेक्स्ट पोजीशन में रुक रहा है. Okay, you can set any stop
position in this tab stop position dialog box. Okay, and you can see the results on this document. Okay, this is a working with tabs. You can set any tab stop position, you can set any leader in this tab dialog box. You can click on the set buttons, and then after click on OK button, you can see the results. You will set any settings. The settings reflects on this documents. When you will press the tab key, the cursor move to the next position as a set the stop position. Okay, so thank you students.